अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुश आमदीद। नाज़रीन, नॉर्वे की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेबर पार्टी और सेंटर पार्टी पर मुश्तमिल दो जमाती मखलूत हुकूमत 30 जनवरी 2025 को इख्तिताम पजीर हो गई। इस सियासी बहरान की बुनियादी वजह यूरोपीय यूनियन की तवानाई की वो हदायत बनी जिसको लेबर पार्टी की जानिब से मंजूरी के लिए हुकूमत के सामने रखा गया। ताहम सेंटर पार्टी ने इसको मुस्तरद करते हुए हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। क्या ये असूली फैसला था या कोई इंतखाबी हिकमत अमली? इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के साबिक डिप्टी स्पीकर अख्तर चौधरी साहब, जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल से नॉर्वेजियन सियासत के साथ वाबस्ता हैं। अख्तर चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, उर्दू ट्रिब्यून में खुश आमदेद। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सेंटर पार्टी की हुकूमत छोड़ने की असल वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या ये एक असूली फैसला था या कोई आने वाले जो इंतखाबात हैं माह सितंबर में, उस हवाले से कोई इंतखाबी हिकमत अमली है? बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सियासत जो होती है ये भी एक तरह से ना फलसफे का एक हिस्सा होती है। और इसमें सच के बहुत से रंग होते हैं और हर शख्स का अपना सच होता है। अब सेंटर पार्टी जो है वो कह रही है कि उनका ये असूली फैसला था। वो जो तवानाई का डायरेक्ट जो है एक वायदा यूरोपियन यूनियन के साथ, वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से उन्होंने हुकूमत छोड़ी है। अरबाज पार्टी जो है वो उसका अपना सच है। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से हुकूमत में से निकलना उनके लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं वो और उसका एक और सच बता रहे हैं। पिछले 3.5 साल से ये जो हुकूमत थी सेंटर पार्टी और अरबाइदर पार्टी लेबर पार्टी के माबैन, ये जो है ना कोई बहुत पॉपुलर हुकूमत नहीं थी। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है दोनों पार्टियों की अपने अपने वजूद में और हुकूमत की एज ए एंटिटी, वो पिछले 3.5 साल से बड़ी उसका ग्राफ कमजोर था। तो उसकी वजह से भी एक दबाव था, दोनों पार्टियों पर दबाव था। सेंटर पार्टी पे भी दबाव था कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करें, क्योंकि अगले 6 माह में इंतखाब आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक इंतखाबी हिकमत अमली है। सर्वे की रिपोर्टें भी अच्छी नहीं आ रही थी कुछ इस हवाले से। हाँ, बड़ी मतलब है कि परेशान कुन थी उन दोनों पार्टियों के लिए, पिछले 3.5 साल से परेशान कुन थी। उनके ग्राफ बहुत कमजोर थे दोनों पार्टियों के। अच्छा, आइंदा इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी है और प्रोग्रेस पार्टी है यानी एफआरपी, इनके दरमियान में इत्तेहाद कितना मुमकिन है? देखिए, ये जो अभी सेंट्रल पार्टी ने हुकूमत छोड़ी है ना, ये बड़ा दिलचस्प जो है ना वो अमल हुआ है। सियासी बिसात जो है वो नए सिरे से लगाई गई है। सेंट्रल पार्टी के हुकूमत छोड़ने से पहले तकरीबन तकरीबन ये तय था कि दाएं बाजू की जमायतें जो हैं, हईरे जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, और जो वो जो है प्रोग्रेसिव पार्टी, और उनके दो और जैली पार्टियां वो मिलकर हुकूमत पर उनको उनको मेजोरिटी नजर आ रही थी, पिछले 1 साल से नजर आ रही थी। लेकिन ये जो सेंटर पार्टी ने हुकूमत छोड़ी है, इससे बिसात जो है नए सिरे से बिछी है। अब ये होगा कि सेंटर पार्टी जब बाहर निकली है तो वो अपनी जो उसका जो कोर पॉलिटिक्स है उसको, पॉलिसीज को लोगों के सामने पेश करेगी। इनफरादी और तौर अपने पर। जी हाँ, और अपने जो खोए हुए वोटर हैं उनको वापस लाने की कोशिश करेगी। और उसके जो वोटर हैं खोए हुए वो हैं प्रोग्रेसिव पार्टी के पास। तो अगर वहां से 2-3% वो वापस ले आते हैं, तो दूसरी तरफ जो लेबर पार्टी है और बाइडर पार्टी, वो भी अब जो है, चूंकि वो अकेली हुकूमत में हैं और उनके पहले से ज्यादा मिनिस्टर हैं, पहले से ज्यादा डेप्टी मिनिस्टर्स हैं, पहले से ज्यादा उनके जो है ना वो पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, और फिर वो अकेले हैं, तो अब वो अपनी अपनी पॉलिसीज को बेहतर तौर पे पेश कर सकते हैं। तो वो मिनिस्टर भी इटावा से भी लेके आए हैं ना वहां वो पे भी लेके आएंगे, एग्जैक्टली exactly। तो उसकी वजह से ये जो सारी बिसात है ना, ये कार्ड जो है ना नए सिरे से तकसीम हुए हैं। तो अब जो है नथिंग इज डन। इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, किसी तरफ भी हुकूमत बन सकती है। यानी वो जो इम्कानात थे एफआरपी के वो आने के ज्यादा हुकूमत में, वो अब कम होते जा रहे हैं। वो अब जो है उतने मजबूत नहीं रहे जितने हुकूमत गिरने से पहले थे। अब उनको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। अब उनको एक जो है ना वो एक और तरह का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सेंटर पार्टी है वो उनकी ग्राउंड पे जाके खेलेगी और वहां से वोटर जो है वो तोड़ेगी। छोड़ेगी।
अच्छा, ये आपने जो बात की है कि अब लेबर पार्टी को अब खुल के खेलने के लिए एक जो मैदान है वो मिल चुका है, क्या लेबर पार्टी के पास ऐसी कोई हिकमत अमली आपको नजर आती है जो उनकी गिरती हुई मकबूलियत में इजाफा जो है उसको बचा सके, जो उसकी मकबूलियत है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लेबर पार्टी की सोची समझी स्कीम थी कि किसी ना किसी तरह से सेंटर पार्टी को हुकूमत से निकाला जाए और उसके बाद जो है वो खुलकर खेला जाए। अब देखिए, उनके पास, हुकूमत के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं। उनको पार्लियामेंट पे जाने की जरूरत नहीं होती, बहुत से मामलात में उनको जरूरत नहीं होती। तो वो अब उनके पास है और मुसलमा तौर पे हैं, वो जिस तरह चाहे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लोग ज्यादा हो गए हैं मेन की पोजीशंस पे, अकेले हैं वो, अपनी पॉलिसी को बिल्कुल खुल के पेश कर सकते हैं। और जहां पे उनको मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो छोटी पार्टी है, मतलब है कि छोटी पार्टी से मुराद ये है कि गो के वो दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी उनकी मेजोरिटी नहीं है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि वो अक्सर औकात अपनी पॉलिसी को सिर्फ इसलिए पेश करें कि लोगों को दिखा सकें कि देखें जी, ये हमारी पॉलिसी तो है, लेकिन इसको मेजोरिटी नहीं है, तो आप हमें इलेक्शन में स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारी पोजीशन पहले से बेहतर हो सके। तो इस तरह भी वो उसको इस्तेमाल करेंगे और इससे भी उनकी जो उनका ग्राफ जो है उसको बेहतर, उसमें बेहतरी की अब जो है इम्कानात ज्यादा है। बड़ा ज्यादा हो गए हैं। क्या कोई नया सियासी इत्तेहाद बनते देख रहे हैं आप, या फिर रवायती दाएं और बाएं बाजू की इत्तेहाद ही बरसर इक़्तिदार आएंगे दोबारा? देखिए, नॉर्वे में बहुत सी तब्दीलियां सियासी जो उफक पे और सियासी मैदान में पिछले 20 साल से रही हैं, लेकिन ऐसी कोई तब्दीली आए कि दाएं और बाएं बाजू के दरमियान कोई इत्तेहाद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत जो है वो या तो दाएं बाजू में बनेगी या बाएं बाजू पे बनेगी। अब उसमें हो सकता है कि दाएं बाजू में जो है वो इख्तलाफ किन के दरमियान होता है, दो पार्टियां बनती हैं, तीन बनती हैं, चार बनती हैं, या बाएं बाजू पे हो कि जो है वो दो पार्टियां हुकूमत बनाती हैं, या लेबर पार्टी जो है वो तनहा हुकूमत करती है इंतखाब के बाद, ऐसा मुमकिन है। ये भी बड़ी दिलचस्पी की बात है कि अब जब इंतखाब होगा तो उसके बाद अगर, गो कि हमें पता है कि लेबर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग है कि वो जो दाएं बाजू की पार्टीज हैं उनको एक्टिवली गवर्नमेंट को गिराना पड़ेगा। हालांकि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन उनको एक्टिवली पहले एक इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, फिर एक जो है वो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर उनको कहना पड़ेगा कि जी वी हैव द मेजोरिटी। उस तो ये प्रोसेस से उनसे गुजरना पड़ेगा। तो ये आसान बात नहीं है अब दाएं बाजू के लिए। यानी यहाँ पे भी एक पाकिस्तान की तरह एक पीडीएम का इत्तेहाद की जरूरत है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बड़ी गो के सियासत के मैदान में जो है वो ये जो है ना, ये लेकिन फ्लक्चुएशन बड़ा है, फर्क है, लेकिन यहाँ की सियासत में एक बड़ी मेच्योर किस्म की जो है पॉलिटिक्स की जाती है नॉर्वे में। अच्छा, सेंटर पार्टी का मुस्तकबिल किस जमात के साथ इत्तेहाद कर सकती है मुस्तकबिल में? ये जो उनका इत्तेहाद अब टूटा है, अब ये है कि वो, पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि 2005 से लेकर जो है वो बाएं बाजू का हिस्सा रहे हैं। 2005 से लेकर 13 तक वो बाएं बाजू का की हुकूमत में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। फिर 13 से 17 तक भी उनकी एफिलिएशन बाएं बाजू के साथ थी, इसी पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद जो है अब भी जो है वो बाएं बाजू की पार्टी रही है। तो उनके लिए यकलख्त तोड़ के दाएं बाजू पे जाना ये मुमकिन नहीं है, ये तो उनके लिए मुमकिन नहीं है। सवाल ये है कि वो, चूंकि उनका झगड़ा आप अपने घर में हो गया है बाएं बाजू की पार्टियों के माबैन, तो क्या उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे? देखिए ना, जहां से आपने हुकूमत तोड़ी हो 6 माह पहले, अब उसी हुकूमत में उन्हीं पार्टीज के साथ तो आप नए सिरे से हुकूमत नहीं बना सकते ना। तो अब ये थोड़ा सा देखने की बात है, थोड़ा वक्त लगेगा उनको अपने आप को डिफाइन करने में कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ऐसे। अच्छा, अब के जो होने वाले इंतखाबात हैं सितंबर में, इसमें क्या जो अवामिल हैं जो मेन होंगे, क्या मैशत और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे अहम होंगे, या फिर जो इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेशन है और यूरोपीय यूनियन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ज्यादा उनको अहमियत मिलेगी, कि लोग क्या चाहते हैं? देखिए, उसमें जो सबसे अहम मसला हमें नजर आ रहा है जो होगा वो है यही, हमारे यहाँ तवानाई की जो कीमतें रही हैं और किल्लत रही है तवानाई की पिछले 2-3 साल में, ये सबसे बड़ा मसला है, इसी पे हुकूमत गिरी है। ये बड़ा मसला होगा कि लोगों को तवानाई जो है वो
क्या उसे कहते हैं मुस्तकिल बुनियादों पे और जो है ना मुनासिब कीमत पे कैसे प्रोवाइड की जा सके, ये एक बड़ा मसला होगा। इसी में अगला मसला होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, नॉर्वे के उनके साथ जो है वो ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि इसकी ये जो बैन अवी जो उफक है उस पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहा है उस वो भी इस पे बड़ा जो है ना वो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, रशिया की जो वॉर हो रही है, उसके हमारी इकोनॉमी पे और हमारी जो है उसे कहते हैं ना सलामती, अमन और सलामती और हमारा तहफ़्फ़ुज़ है मुल्क का, उस पे बड़ा असर पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा मसला होगा। और फिर ये जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका में, उन्होंने जो खलबली मचाई हुई है उसकी वजह से जो है ना दुनिया में और नॉर्वे भी जो है वो एक तरह से बेयकीनी की सूरत हाल है। तो ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है ये भी एक बड़ा इशू होगा। और उसके बाद जो आम इश्यूज होते हैं, हेल्थ का इशू हमेशा होता है, एजुकेशन का इशू होगा। हमारे यहाँ एक और मसला है कि हमारे यहाँ जो बीमारी की शरह है लोगों के यहाँ, जो सरकारी मुलाजमीन है वो बहुत ज्यादा है, उस पर भी हमेशा से डिबेट होती रही है। इमिग्रेशन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू बनेगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन उस पर रीना सूद-बर्ग ने जो वजीर आजम के लिए एक नामजद उम्मीदवार है एफआरपी की, उन्होंने काफी बड़े बयानात स्टेटमेंट्स दिए हैं उस हवाले से। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये एक कोई सियासी ऐसा, बयानी है। देखिए ना, सियासत, नॉर्वेजियन सियासत में ये होता है कि कुछ सियासतदान जो है वो ज़ाहिर कोशिश करते हैं कि ये इशू जो है इस पे इलेक्शन लड़े, लेकिन ये ख्वाहिशात होती हैं सियासतदानों की। सियासत का अपना एक डायनामिक होता है, वो लाजिम नहीं कि आपने 30 साल से भी कोशिश की हो तो भी वो इशू जो है वो इलेक्शन के दौरान जो है वो मेन इशू बने। तो मुझे नहीं लगता, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसी वजह, क्योंकि यूरोप में भी कोई ऐसी डिबेट नहीं हो रही, गो के मतलब है कि बाएं बाजू की पार्टियां जो है वो इधर उधर हाथ पैर मार रही हैं, लेकिन वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो सिक्योरिटी है उस पे डिबेट हो रही है। ये जो डिबेट हो इमिग्रेशन के रही इशू है ये एक तरह से एवरीडे इशू हो गया यूरोप में। है। अच्छा, आपने अभी बात की है तवानाई का जो मेन जो है वो फोकस रहेगा, लेकिन नॉर्वे में इस हवाले से जो महंगाई बढ़ रही है, तवानाई की कीमतें बढ़ रही हैं, किसी पार्टी के पास आपको हल नजर आता है मुस्तकबिल में? देखिए ये बड़ा बहुत मुश्किल मामला हो गया है, क्योंकि इसमें एक मसला नहीं है, इसमें बहुत से मामला शामिल हो गए हैं। इसमें एक मसला तो ये है कि वो जो जंग हो रही है रूस और यूक्रेन के माबैन, उसकी उसकी वजह से तवानाई जो रुक गई है, रशियन तवानाई जो है वो जो गैसेस उनकी आती थी या दीगर उनके जो फ्यूल आते थे यूरोप में वो रुक गए हैं, उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। फिर ये है कि जो मतलब है कि नॉर्वे और यूरोपियन यूनियन के माबैन जो पिछले काफी मुद्दत से ये जो है ना वो मुआहदे चल रहे हैं कि ये एक जो है ना एनर्जी मार्केट बन जाए बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्वे, वो जो है वो बहुत बड़ा मसला हमारे लिए हो गया, वो एक पॉलिटिकल मसला हो गया। अब उसमें किसी पार्टी के पास, किसी के पास जो है वो ऐसा हल नहीं है कि इसको मतलब बिल्कुल साफ करके दे दिया जाए। मतलब ये है ना, देखिए कि लेबर पार्टी जो है वो यूरोपियन यूनियन की हामी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ इस कदर इंटीग्रेशन करना ये भी वो अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि वोटर जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर रहा। उसकी कीमत ये अदा करना पड़ेगी कि हमारी जो बिजली है वो उसी कीमत पे बिकेगी जो बर्लिन में या लंदन में बिकती है। और वो उसकी हमें वजह, लोगों को वजह समझ नहीं आती, क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं बिजली के, बहुत और बड़े। प्रोड्यूस करने के बावजूद जो है हमें बिजली महंगी पड़े, तो ये वोटर की समझ में नहीं आ रहा। तो ये बड़ा जो है ना गंभीर सा मसला है, जो वोटर और सियासतदान जो है उनके माबैन जो है वो एक जो है ना क्या उसे कहते हैं उस पे फ्रिक्वेंसी पे नहीं आ रहे लोग। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आज आपने बड़े एक अहम टॉपिक पे गुफ्तगू की है। नाज़रीन, नॉर्वे में 2025 के जो इंतखाबात हैं वो नॉर्वे की सियासत का नया रुख मुतय्यन करेंगे। दाएं बाजू की जमात की जो गिरती हुई मकबूलियत थी वो सेंटर पार्टी और लेबर पार्टी की अलहदगी के बाद एक दफ़ा दोबारा मुस्तहकम होती नजर आ रही है, जबकि बाएं बाजू की जमातें अपनी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सेंटर पार्टी का किरदार आने वाले इंतखाबात में बड़ा फैसला कुन साबित हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी इत्तेहाद की हुकूमत साजी में जो है
अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन हतमी फैसला जो है वो नॉर्वे की अवाम के हाथ में है, जो जल्द ही अपने वोट अपने रखे हक के रायदही के जरिए सितंबर 2025 में देंगे और नॉर्वे की जो सियासत है उसकी सिमत का तयन करेंगे। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।